Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing good. Welcome back to my YouTube channel and welcome to another video. अच्छा, रिसेंटली आई वॉज गोइंग थ्रू द डिटेल्स ऑफ माई यूट्यूब चैनल और मैंने देखा है कि मोस्टली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो गर्ल्स हैं, तो आई थॉट कि वाई नॉट जो कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट हमारा वो भी गर्ल्स के इंटरेस्ट का होना चाहिए। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो मेकअप इज़ माई गो टू थिंग। आई गेस मेकअप एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बहुत लंबी देर के लिए बात कर सकती हूँ। आई रियली लव टॉकिंग अबाउट मेकअप और इसलिए वी आर स्टार्टिंग दिस मेकअप सीरीज़। इस मेकअप सीरीज़ में हम बेसिकली ये करेंगे कि हम जब भी कोई वीडियो बनाएंगे अपनी मेकअप सीरीज़ में, तो वी विल कवर एनी मेकअप प्रोडक्ट। वी कैन टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट, हम उसका रिव्यू कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को डिटेल में देख सकते हैं। जैसे रिसेंटली आई डिड स्वॉचेज ऑफ आइकॉनिक लंडन पैलेट, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम आई वॉज थिंकिंग टू डू अ डिटेल रिव्यू ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स। जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं दे मस्ट नो कि कुछ टाइम पहले मैंने ये दोनों प्रोडक्ट्स बाई की हैं। वैसे दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग मिस रोज प्रोडक्ट, बट स्पेसिफिकली दीज टू प्रोडक्ट्स मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किए हैं। इससे पहले मैंने मिस रोज के कंसीलर्स यूज़ किए हैं और उनका मैंने लाइनर, यस, उनका मैंने लिक्विड लाइनर यूज़ किया था। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी व्हाट्स इन माई मेकअप बैग, उसमें वो दोनों प्रोडक्ट्स मेंशन भी थी एंड आई लिटरली रेव्ड अबाउट दीज टू प्रोडक्ट्स। आई मीन दोज टू प्रोडक्ट्स, सॉरी, नॉट दीज। अच्छा, उसके अलावा यह है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी अगेन वो कंसीलर्स वगैरह यूज़ किए एंड दे लाइक्ड इट वेरी मच। उसकी एक्सपीरियंस के बाद आई डिसाइडेड टू ऑर्डर दीज टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिस रोज, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे इन दोनों का भी काफ़ी ज़्यादा देखा था। बहुत सारे लोग अपने रिव्यूज़ पोस्ट कर रहे थे, सो आई थॉट कि मैं भी इसको ट्राई कर लेती हूँ। जब मैंने आई एम नॉट श्योर अभी मुझे कितना टाइम हो गया है वो रिव्यू डाले हुए अपने इंस्टाग्राम पे, शायद 1-2 महीने, आई एम नॉट श्योर दो। बट ये है कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट्स लिए थे, स्पेशली ये फाउंडेशन ट्राई किया था, तब वेदर वॉज अ लिटिल गुड, इतना ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड नहीं था। तो मैंने जो अपना पहला रिव्यू दिया था इस प्रोडक्ट के बारे में वो यही था कि एट दैट टाइम आई रियली लाइक्ड इट, इट वेंट रियली गुड। लेकिन मैंने ये कहा था कि जब ज़्यादा वाली गर्मी आ जाएगी, लाइक एग्जैक्टली यही जून जुलाई वाला वेदर जब आएगा, तो तब मैं इसको दोबारा ट्राई करूँगी, सिंस आई हैव अ वेरी ऑयली स्किन एंड दिस इज़ अ मैट फाउंडेशन। सो आई रियली वॉन्टेड टू सी के इतने हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में ये किस तरह का रिस्पॉन्स देता है, बिकॉज एक मैट फाउंडेशन का असल पता ही तब चलता है जब आप उसको सही गर्मी में यूज़ करते हो। सो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस वेदर और मैंने यही सोचा था कि मैं इस वेदर में इसको ट्राई करूँगी एंड देन आई विल गिव माई डिटेल्ड रिव्यू अबाउट इट। एंड आई किड यू नॉट यू गाइज, मैंने सही गर्मी वाले वेदर में, लाइक गाँव की गर्मी में, ईद पे ये फाउंडेशन यूज़ किया है और उसके साथ ये कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है एंड दे वेंट रियली वेल। मतलब मैं इतनी हैरान थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑल्दो लाइक आई सेड कि मैं मिस रोज़ की प्रोडक्ट्स पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, वो अच्छी होती हैं, बट ऑब्वियसली मिस रोज़ बीइंग अ वेरी लोकल प्रोडक्ट, लोकल ब्रांड, में इसको इतना अच्छा टू बी ऑनेस्ट नहीं समझ रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद जो फाउंडेशन है वो इतनी गर्मी में इतना अच्छा काम ना करे, बट मैंने इसको गाँव के मौसम में ईद पे यूज़ करके देखा है। मैंने इसको अपने हॉस्पिटल में ड्यूरिंग माई वर्किंग आवर्स मैंने इसको यूज़ करके देखा है। माई हॉस्पिटल इज़ बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड यू गाइस कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेदर की क्या कंडीशंस होती हैं। ऑब्वियसली दे आर नॉट एसीज दैट इजीली अवेलेबल। बहुत गर्मी, एग्जैक्टली सही टिपिकल वाला हॉट ह्यूमिड वेदर होता है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एंड वहाँ पे भी दीज थिंग्स दे स्टेड। So this was really a good point about these two products. So I thought हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. So this one is, as you guys can see, Miss Rose Professional Makeup Matte Foundation, liquid foundation है ये, and I'm in the shade beige 2. ठीक है, अब इसका यह है कि इसकी जो ये अब कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए है और आई हैव अ वेरी ऑयली स्किन। अच्छा, अब इसका ये है कि इसके जो शेड रेंजेस हैं वो बहुत सिंपल सी हैं और बहुत, आई वुड से, ब्रॉड इन दैट सेंस है कि टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत इसकी शेड की जो रेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं देखी कहाँ तक जा रही हैं, लेकिन इतना मुझे आइडिया है कि बहुत लंबी इनकी शेड रेंज तो नहीं है, लेकिन इनका शायद फॉर्मूला और वो कलर इस तरह का है कि एक शेड जो होता है वो बहुत सारी स्किन टोन को सूट कर जाता है। अच्छा, मुझे जो है वो बेज 2 सूट किया था, सो आई गॉट दिस वन। आई रियली वॉन्ट कि मैं थोड़ा सा ना इसको अपने हैंड साइड पे यूज़ करके दिखाऊं, इफ़ यू गाइज कैन सी।
इसको हम थोड़ा सा लगाते हैं जस्ट टू सी हाउ दिस गोज एंड लुक एट दिस कंसिस्टेंसी। यार सीरियसली आई एम सो अमेज्ड, मेरी यहाँ पे इतनी सही ब्लू ब्लू वाली वेन्स हैं और ये सब कवर हो गया। आई होप कैमरा जो है उसको सही से दिखा रहा है। सी, ये सब कवर हो गया, इसलिए मैंने इसको बहुत थोड़ा सा लगाया था सो दैट यू गाइज कैन सी कि अ लिटिल गोज़ वेरी लॉन्ग वे। ठीक है, अच्छा ये हमने अब लगा लिया है। अब इसको मैं बंद करके रख देती हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, मेरे हाथ गंदे हो गए। अच्छा, अब ये मैंने लगा लिया। अब आई रियली वांट के इसके ऊपर मैं ये ब्रश के साथ आई विल ट्राई दिस पाउडर। फर्स्ट हैव अ लुक एट द पैकेजिंग। ये जो मुझे बाहर से भी इसकी पैकेजिंग बहुत पसंद आई है। एंड वन थिंग दैट इज़ अ प्लस पॉइंट इज़ दिस मिरर। ओके, कैन यू गाइस सी? ओके, अच्छा वन थिंग दे हैव दिस स्पॉन्ज विद दिस। मैं मोस्टली जो ये स्पंजेस वगैरह होते हैं आई डोंट यूज़ देम, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि ये स्किन को ज़्यादा कंटेमिनेट करते हैं। सो आई ऑलवेज यूज़ अ ब्रश फॉर ऑल ऑफ माई लाइक मेकअप थिंग्स। आई नो ब्रश भी इक्वली वो होते हैं, बट आई डोंट नो, ये मेरा परसेप्शन है। आई यूज़ ब्रशेज़, मुझे उनको यूज़ करना भी मुझे ज़्यादा ईजी लगता है और मुझे लगता है कि इससे जो है ना स्किन थोड़ी ज़्यादा कंटेमिनेट होती है। सो हेयर वी गो, so this is how it is, see, बहुत अच्छी इसकी फिनिश है। आई होप कैमरा इसको कैच कर रहा होगा जो चीज़ मैं दिखाना चाह रही हूँ। अब वो तो मैं टिपिकली नहीं कर सकती कि सॉरी नलके के नीचे इसको जाकर मैं पानी निकाल के धो के दिखाऊँ कि देखिए ये वाटर प्रूफ है और ये मूव नहीं कर रहा है एंड ऑल दैट। आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू डू दैट। आई गेस जो चीज़ नेचुरल होती है उसको नेचुरली ही प्रेजेंट करना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ दिस लुक्स नेचुरली। अच्छा, वन थिंग जो मुझे पर्सनली फाउंडेशंस में बहुत पसंद है वो है दिस ट्यूब साइज़ फाउंडेशंस जो ट्यूब पैकेजिंग में होती है। बिकॉज आई पर्सनली थिंक जो आपकी बॉटल वो होती है ना, जो ग्लास बॉटल प्लास्टिक बॉटल्स में होती हैं, जिस तरह हुदा की टिपिकल आती है, मेबलिन की भी एक आती है, उसमें मुझे पर्सनली लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। बिकॉज लाइक अभी मैं बेसिकली क्या करती हूँ, दिस इज़ ऑल्सो अ हैक, आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल माइट ऑल्सो नो इट बिफोर, बट इफ़ यू डोंट देन ट्राई दिस। कि मैं ये करती हूँ कि जब ये अभी तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल फुल है, जब ये बिल्कुल एंड पे आ जाएगी, वो होता है ना जब आप इसको बिल्कुल स्क्वीज़ कर रहे होते हैं और वो नहीं निकल रहा था, तो आई यूज़ टू कट इट इन द हाफ। मैं इसको हाफ में कट कर देती हूँ और फिर क्या करती हूँ कि उनको जो है ना आपस में इंटरलॉक करके मैं उनको बंद कर देती हूँ। और ये चीज़ मैं तभी करती हूँ उस वाले फाउंडेशन के साथ जो मैं डेली बेसिस पे अपनी एवरीडे रूटीन में यूज़ कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो लाइक यू नो 2-3 दिन में या मैक्सिमम 1 वीक के अंदर अंदर वो ख़त्म हो जाने हैं। तो अगर 1 वीक के लिए मैं इन दोनों पार्ट्स को इंटरलॉक करके रख भी दूँगी तो वो इतनी जल्दी फाउंडेशन जो है वो ड्राई नहीं होता। तो ट्यूब फाउंडेशंस और या ट्यूब प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो मुझे इस वजह से भी अच्छी लगती हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होती, आप उनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई टेक ऑन मिस रोज मैट फाउंडेशन। एंड येस, वन थिंग सीरियसली जाने से पहले एक और चीज़ में आई वुड लाइक टू से, वन थिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस फाउंडेशन इज़ कि जिस तरह आई यूज़ हुदा फॉर यू नो जब किसी फंक्शन वगैरह पे जाना होता है या बहुत ज़्यादा कोई फुल कवरेज मेकअप चाहिए होता है, यू नो वो टिपिकल पार्टी मेकअप एंड ऑल दैट स्टफ, तो मैं हुदा यूज़ करती हूँ। बट अब क्या होता है कि जितने भी मैट फाउंडेशन जो अभी तक मैंने यूज़ किए हैं, मैंने उनकी कंसिस्टेंसी में एक चीज़ नोटिस की है कि अगर आप वो फाउंडेशन, क्या होता है कि हम यूजली क्या करते हैं, हम डॉट डॉट करते हैं फाउंडेशन को अपने पूरे फेस पे एंड देन वी स्टार्ट ब्लेंडिंग फ्रॉम वन साइड। तो अब यूजली मैट फाउंडेशन के साथ क्या होता है, अगर आपने उनको अपने फेस के एक साइड पे लगाया है और आप ब्लेंड करना स्टार्ट करें, तो जब तक आप दूसरी साइड पे पहुंचेंगे ना तो फाउंडेशन दूसरी साइड पे ऑलरेडी ड्राई हो चुका होता है। बट विद दिस थिंग, ऑल्दो दिस इज़ मैट, बट मैट लिक्विड फाउंडेशन लाइक इसकी कंसिस्टेंसी मुझे इस मामले में इतनी अच्छी लगी है
कि क्या होता है कि जब आप इसको ब्लेंड करते हैं ना, तो इट लिटरली फील्स लाइक कि आप किसी लिक्विडी चीज़ को ब्लेंड कर रहे हैं, लाइक वो टिपिकल मैट वाली इसका वो मसला नहीं होता कि अगर आपने फेस के अपने पूरे फेस पे इसको डॉटेड किया और जब आप एक साइड से दूसरी साइड पे पहुंचेंगे तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा एंड वेरी डिफिकल्ट टू ब्लेंड इट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये जब ब्लेंड होता है तो ये इतना स्मूथली सीमलेसली ब्लेंड होता है, लाइक बहुत मज़े की प्रोडक्ट है। आई रियली लाइक्ड इट। So this was my review on Miss Rose. I hope you guys liked it, and I would definitely recommend this product, और I would really want that कि आप लोग जो है वो उसको ट्राई करें, स्पेशली दोज who have oily skin, और वो लोग जो डेली बेसिस पे मेकअप करते हैं। इसकी लाइक you guys have seen कि this little goes long way, तो ये उस तरह से भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है एंड इट इज़ रियली अफोर्डेबल। ये मुझे लगता है कि शायद 400, आई क्लियरली डोंट रिमेंबर 400 और मैक्स 500, मुझे लगता है ये भी शायद मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ। इतने में मुझे ये फाउंडेशन मिली है एंड सेम दिस पाउडर। सो आई गेस दिस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन फॉर एवरीडे यूज़, और इसको आप अपने अकॉर्डिंगली इसको आप लाइट कवरेज के लिए भी रख सकते हो। इसकी बिल्डेबल कवरेज भी है, तो आप इसको ज़रा ज़्यादा कवरेज के लिए ज़्यादा लगा के इसको उस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. So for today, that's it. Inshallah, in the next video I'll come up with another product, and till then, please subscribe, watch, like and share. Thank you so much. Allah Hafiz.